वीडियो में देखा था कि आपका जो भाग्य है वो कैसा रहने वाला है शादी के पश्चात। हमने भाग्य की बात की थी कि भाई भाग्य जो है वो आपका अच्छा रहेगा या ख़राब रहेगा। तो अच्छे की तो हमने बात कर ली थी, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि ख़राब भाग्य कब होता है। मतलब ऐसे कौन से पिछले जन्म के कर्म थे जो आपने अच्छे नहीं किए थे। यह आपको D9 चार्ट के नवम भाव से ही देखना है। और उसी तरीके से जैसे हमने बेनिफिक प्लैनेट्स का देखा था, वैसे ही हमें मैलेफिक प्लैनेट्स का देखना है। और आपको जो प्लैनेट हैं उनको ध्यान से नोट कर लेना है। अगर सूर्य देव यहाँ पर बैठे हुए हो आपके नवम भाव में नवमांश में, और यह यहाँ पे शत्रु राशि जैसे शनि के घर पर बैठे हो, या फिर यह 7 नंबर तुला नीच के होकर बैठ गए हो, तो उस केस में शादी के पश्चात अहंकार, ईगो, चैलेंज और आत्मा का मिलान नहीं कहा जाता है। वह आत्मा तुल्य मिलान नहीं होता है। तो वह मिलान जो आप कर रहे हैं दोनों चार्ट से अवॉइड करना चाहिए। और ये दोनों चार्ट में आपको इंडिविजुअल देखना चाहिए। अगर दोनों चार्ट में अगर बेनिफिक D9 में नवम भाव बेनिफिक हैं तो शुभ फल देगा, लेकिन अगर मैलिफिक होता है दोनों ही चार्ट में तो वो समस्या का विषय है। और अगर आपका एक चार्ट में बेनिफिक है, एक चार्ट में मैलिफिक है, तो बैलेंस करके आप ज़िंदगी में आगे चल सकते हैं। आइए, अगर इस भाव में आपका चंद्रमा देव बैठे हों और चंद्रदेव यहाँ पे नीच के हो जाएं, 8 नंबर में बैठे हों, राहु और केतु के साथ यहाँ पे बैठे हों, शनि के घर पर बैठे हों, तो इनके साथ इनका अच्छे संबंध नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेंटल इम्बैलेंस रहेगा। शांति घर की जो है, सौम्यता जो घर की है वो टूटेगी। जो इमोशंस है प्यार मोहब्बत में, उसमें भी कमी देखने को मिलती है। आइए, अगर आपके नवम भाव में मंगल देव बैठे हुए हों और मंगल अगर यहाँ पे 4 नंबर कर्क राशि में नीच का होकर बैठ जाए, या फिर 10-11 शनि के घर पर बैठ जाए, और कभी कभी तो बुध 3 और 6 में भी ये प्रॉब्लम कर देते हैं यहाँ पे, और या फिर 7 नंबर और 2 शुक्र की राशि पर बैठ जाएं, तब ये आप देखेंगे कि आपका जो भी स्पाउस, पत्नी जो भी हैं, वह आपसे 2-4 आगे होंगी, लड़ाई में आगे होंगी, सेहत डामाडोल हो सकती है, खून की कमी होने की वजह से, खून की खराबी होने की वजह डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम, पैनक्रियाज प्रॉब्लम आपको हो सकती है। हाथ पैर ऐसा होगा कि आप एक दूसरे पे छोड़ सकते हैं, ऐसी नौबत देखने को मिलती है। पति जो होता है एडिक्टेड कहा जाता है, और यहाँ पे पत्नी के अगर चार्ट में ऐसा हो तो कहीं ना कहीं वह आगे होती है, तेज तीव्र बुद्धि होती है, जिसकी कॉम्पिटिबिलिटी यहाँ पे बनाना बहुत मुश्किल हो जाती है। आइए, अगर यहाँ पे बुध देव बैठे हों और बुध देव यहाँ पे 12 नंबर में नीच के हो जाते हैं, यहाँ बैठे हों, या फिर मंगल के घर में बैठे हों, मंगल के साथ भी अच्छे संबंध नहीं कहे जाते हैं, और चंद्रमा के साथ भी इनका थोड़ा सा न्यूट्रल रिलेशनशिप है, तो अगर यहाँ इनके साथ इनके घर पर बैठें तो आप देखेंगे कि आप दोनों में ज्ञान की कमी, या फिर जिसकी कुंडली में है ये पर्टिकुलर ज्ञान की कमी शादी के पश्चात, और शादी के पश्चात अननेसेसरी चिंता, एंजाइटी, आप एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातों पे उलझते हुए दिखेंगे, एक दूसरे के साथ एक ही डिस्कशन पर, एक ही फ्लोर पर नहीं आएंगे। आपका जो पार्टनर है आपकी बात को समझने में थोड़ा सा जद्दोजहद करता हुआ आपको यहाँ पे दिखेगा। तो कुछ ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे देख लेना है कौन सा प्लैनेट है और किस नंबर की राशि में बैठा हुआ है। अगर वो राशि के साथ उससे मित्रता का संबंध है तो अच्छे फल देगा, मित्रता के साथ संबंध नहीं है या फिर नीच में वो प्लैनेट बैठा है तो भाई आपको थोड़ी सी सावधानी देने की आवश्यकता है। शादी के पश्चात आपको उनका बीज मंत्र, उनकी यथाशक्ति पूजा पाठ विरोध करनी चाहिए, जिससे उनको आप, या डोनेट करना चाहिए जिससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। आइए, अगर यहाँ पे शनिदेव बैठे हों और शनिदेव बैठे हों 1 नंबर में नीच हो जाते हैं, 8 नंबर में सूर्य की राशि में बैठे हों यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं यह बैठकर यहाँ पे, और चंद्रमा के घर पर भी क्यों ना बैठे हों 4 नंबर में, तब भी प्रॉब्लम ये यहाँ पे देते हैं। तो ओवरऑल जो लाइफ आपको बनाएंगे ये कष्टपूर्वक बना सकते हैं रिस्पेक्टिव घर से। भाग्य आपका धीरे धीरे आएगा, प्रगति आपकी धीरे धीरे होगी, कर्म में कहीं ना कहीं आप शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करेंगे, तो इस केस में आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है। क्यों? ऐसा आपने पिछले जन्म में किया होगा, कुछ कर्म आपके अच्छे नहीं थे, यही रीज़न है कि मैलेफिक प्लैनेट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं।
जो जो मैलिफिक प्लैनेट इस घर पर बैठे हुए हैं उन प्लैनेट से रिलेटेड आपके कर्म जो थे पिछले जन्म में अच्छे नहीं थे, उसके लिए ही आपको ये जन्म दिया गया है ताकि आप उस घर को ठीक करें और मॉडिफाई वहाँ पे करें। तो शनिदेव का यहाँ पे होना कहीं ना कहीं आयु की कमी कर देता है। और विवाह जब होता है आप देखेंगे विवाह होकर विवाह के पश्चात 2 से 3 साल में शादी तोड़ भी सकता है, कई बार 8 से 9 साल में शादी तोड़ देता है। जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आप देख रहे होंगे, बॉलीवुड में हो गए, हॉलीवुड में हो गए, कहीं भी हो गए, 10-20 साल के बाद शादी टूटती हुई देखी गई है। क्यों? कहीं ना कहीं शनिदेव आपके शुभ नहीं हैं, गलत घर पर बैठे हुए हैं और पुरानी आपकी समस्या यहाँ पे है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं भूलने की आवश्यकता है कि भाई D9 चार्ट का जो सर्वे सर्वा होता है शुक्र देव होता है, तो शुक्र का आपके D9 चार्ट में 100% ठीक होना लाजमी है। अगर ये ठीक नहीं है तो भाई समझिए कि मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगी। और अगर यह ठीक है, स्ट्रांग होकर बैठा हुआ है कुंडली में कहीं भी और नवम भाव थोड़ा सा खराब भी है, तो यह शुक्र आपकी मैरिज को बचाते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि शुक्र जो होता है D9 का कारक ग्रह होता है। तो अगर यह शुक्र आपकी कुंडली में 6 नंबर का नीच का हो जाता है, 8 नंबर में बैठा होता है, मंगल के घर में बैठा हो, सूर्य के घर पर यह बैठा हो, तो कहीं ना कहीं बंदिश रहती है रिश्ते में। और ओवरऑल जो लाइफ होती है क्योंकि शुक्र कारक है, तो इस शुक्र कारक का पूरे 12 भावों में प्रभाव होता है, तो इन सभी से रिलेटेड आपको जो लाभ होना है उसमें कमी आपको देखने को मिलेगी। तो यह था ओवरऑल एनालिसिस। आगे शनि और राहु का हम अलग से बनाएंगे नवम भाव के लिए, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, तो इसलिए आप इंतज़ार कीजिए उसके लिए। चलते चलते किसी प्रकार की सहायता चाहिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारी लेटेस्ट वीडियो तभी आपके पास आपके इनबॉक्स में पता लगेगी। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे अपना चार्ट और विमशोत्री दशा शेयर कर सकते हैं एक सवाल के साथ और धैर्य, क्योंकि 60 दिन लग जाता है, कई बार तो सेम डे पे रिप्लाई मिल सकता है, लेकिन अधिकतर लेट होता है। पेशेंस आपका है और सारे माध्यम आपके पास खुले हुए हैं। सब कमेंट से बचिए, कौन क्या कह रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पे उससे बचिए। आप सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की तरफ जाइए। हम मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत का सपोर्ट चाहिए, तो हमेशा चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय जय शनिदेव।